नमस्कार साथियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, जो कि 11th क्लास का एक बेसिक सी, मैं बात करूँ बेसिक चीज़ है ये, जो कि अगर हम बात करें अकाउंट के पढ़ने की तो अकाउंटेंसी में सबसे जो बेसिक नीड है हमारी, वो क्या है हमारा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की बात करते हैं। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की बात करते हैं हम यहाँ पर। जिनको हम क्या कह सकते हैं, गोल्डन रूल्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं यहाँ पर हम, गोल्डन रूल्स भी कह सकते हैं। गोल्डन रूल्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर हमारी दो अप्रोच होती है हमारी। एक तो होती है हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच, एक होती है हमारी मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच जैसे कि आप हम कह सकते हैं कि जो पुरानी पहले से चलती आ रही है, हम उसको क्या कह सकते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच कह सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं मॉडर्न अप्रोच की, किसकी, मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, तो मॉडर्न अप्रोच में क्या होगा, हम अकाउंट्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। कितने टाइप्स में, 5 पार्ट्स में। सबसे पहला हमारा एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। ठीक है, इसको हम किस बेस पर डेबिट एंड क्रेडिट करेंगे, इंक्रीज या डिक्रीज के बेस पर, इंक्रीज या डिक्रीज के बेसिस पर। अगर हमारा एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, एसेट्स इंक्रीज हो रहा है। सपोज करो हमने कोई बिल्डिंग खरीदी, और बिल्डिंग हमारे पास पहले से भी थी, और बिल्डिंग हमने और खरीद ली, तो हमारी क्या है, एसेट्स इंक्रीज कर गई है। तो एसेट इंक्रीज करिए, तो उस केस में हम एसेट्स को क्या करेंगे, हम यहाँ पर डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। लेकिन अगर एसेट को बिक बिक बेच दिए हमने, बेचने के बाद वो एसेट डिक्रीज होगी, ऑब्वियस सी बात है, तो हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। सेम सिचुएशन अगर मैं बात करूं लाइबिलिटी की, लेकिन लाइबिलिटी क्या होगी, जब लाइबिलिटी जब जब बढ़ेगी तो हमारी लाइबिलिटी क्या होगी, क्रेडिट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो लाइबिलिटी को क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। और अगर लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो उस केस में हम लाइबिलिटी को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, कैपिटल सेम है, क्रेडिट करनी पड़ेगी अगर इंक्रीज होती है, और डिक्रीज होती है तो ऑब्वियस सी बात है, डेबिट करना पड़ेगा। सेम सिचुएशन अगर रेवेन्यू की बात करूं, रेवेन्यू अगर हमारा बढ़ता है तो उस केस में रेवेन्यू को क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे, और इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे अगर रेवेन्यू हमारा कम होता है। एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज होते हैं, क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, तो उस केस में एक्सपेंसेस को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, और अगर एक्सपेंसेस क्या होते हैं हमारे यहाँ पर, कम होते हैं, तो कम के केस में एक्सपेंसेस को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्रेडिट करना पड़ेगा। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको किसी भी तरीके की और भी कोई डाउट आ रहा है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको सारे सिचुएशन को हम हैंडल करेंगे, आपका रिप्लाई करेंगे। ठीक है, जो भी हमसे बन पड़ेगा हम आपके लिए तैयार रहेंगे। बाकी इस तरह की कोई भी वीडियो आपको देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।